जाति से बिलोंग करते हैं। रामेश्वर मंडल बाय कास्ट चाय है, जिसका पॉपुलेशन यहाँ पर वोटर यहाँ पर करीब करीब 80-90 हज़ार है। वो जो है हिंदू के नाम पर बीजेपी को वोट देता है। अब और जेएमएम खड़ा है, कर रहा है, और लड़ाई तो हमारी जेएमएम से है, क्योंकि जो है अनंत ओझा जो खड़े हैं उनके बीजेपी के वोट जो अनंत ओझा के विपक्ष में हैं वो सारे वोट हमको मिल रहे हैं। अच्छा। और जो एक सुनील यादव हैं, वो सशक्त निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो वोट बीजेपी और जेएमएम का काट रहे हैं। इसलिए हम सीधा निकल रहे हैं चुनाव में, हमको कहीं दिक्कत नहीं है। सीधी मेरी लड़ाई जो है जेएमएम से है। इस पार्टी की जिन्होंने बांट कर रखा है वही कहता है बंटोगे तो कटोगे। अरे भैया, तो बांटे क्यों हो? ये जो 6743 जातियों में बांटा किसने है? जिसको लाभ मिल रहा है उसने बांटा है। समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जाति जो है हमारे लिए जो है कलंक है। जाति हमको जो है हमारे समाज को भेद पैदा करती है। हजार जातियों में बटे हुए लोग कभी आपस में नहीं, तो समस्या है। भारत में जो है जाति की खेती होती है, जाति प्रधान देश है, हर जगह जाति की बात। हमारे लोग संविधान जानते नहीं हैं तो पालन क्या करेंगे? इसलिए संविधान की जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए, सभी नागरिकों को होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत न्यूज। एक बार फिर हम लोग राजमहल विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकले हुए हैं। इसी बीच एक ऐसे शख्स से हमारी भेंट हुई। पीपीआईडी जो पार्टी है मुख्य रूप से उनके ये प्रत्याशी हैं रामेश्वर मंडल जी, जो कि अभी चुनावी अभियान में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। अब इनका हम लोग जानेंगे कि आखिर इनका चुनावी मुद्दा क्या है और किस रूप में लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में ऐसा क्या काम करने जा रहे हैं लोगों के बीच जो कि अब तक की सरकार वो नहीं कर पा रही है। तो इनसे हम लोग जानते हैं। तो सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम रामेश्वर मंडल है। मैं राजमहल विधानसभा से पीपीआईडी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ। वही मैं 2019 में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। उसमें पहली बार लड़ा था, मात्र 410 वोट मिले थे। और ये 2024 के गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा था और उसमें 3316 वोट मिले थे। और इस बार राजमहल विधानसभा 2024 के चुनावी दंगल में उतरा हूँ और हमारा उद्देश्य है कि हमारे शोषित, वंचित, पीड़ित, अधिकार वंचित समाज के लोगों को जो संविधान में अधिकार मिला है, अधिकार दिया गया है, वो हमें मिल नहीं रहा है। और इस उद्देश्य से हम राजनीति में उतरे हैं। तो मुख्य रूप से इस बार जो आपका चुनावी एजेंडा रहेगा, लोग चाहता है कि क्षेत्र का विकास हो, तो विकास के रूप में ऐसा उसको क्या आप देने जा रहे हैं? अगर आप विधायक बनते हैं तो उनमें उनके बीच में क्या उनको बात कर रहे हैं? देखिए, ये पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और हमारे सारे जो एजेंडे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गांव, जिला में राज्य स्तर का मुद्दा नहीं है। ये जो मुद्दा जिला, ग्राम और उसके बाद राज्य स्तर का है वही मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। आज जो है हमारे देश में संविधान लागू हुए 1950 में संविधान लागू हुआ और अगर शिक्षा का अधिकार उसमें लागू किया जाता है, जो संविधान में दिया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए, ये सरकार का दायित्व बनता है। तो ये सरकार ने इतने 74 वर्ष में आज तक इसको लागू नहीं किया। अगर लागू किया रहता तो आज भारत में कोई भी गांव, कोई भी पंचायत, कोई भी जिला में हमारे शोषित पीड़ित लोग जो है अशिक्षित नहीं होते, साक्षर नहीं होते, सभी शिक्षित होते। हमारा संविधान का उद्देश्य है शिक्षित भारत बनाना, लेकिन आज देश में देख रहे हैं साक्षर भारत बना हुआ है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन के बाद में भारत निरक्षर हो जाए। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि माने एक समान सभी शिक्षा होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन।
और राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान ये होनी चाहिए। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी, हमारी सत्ता आएगी तो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी और उसके बाद शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। उसी तरह जो है स्वास्थ्य के संबंध में भी जो हो रहा है अभी जो है सब जो व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग का, चिकित्सा का, उसमें सुधार होगा और ये स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। निजीकरण की व्यवस्था कर जो है रोजगार खत्म किया जा रहा है। हमारे लोग जो है देश में बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जो है हमारा ये फोकस होगा रोजगार पर, रोजगार पैदा किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। इसके बाद जो है हम जो है जाति जनगणना की बात करते हैं। ओबीसी को जो है आज तक जाति जनगणना नहीं की गई है और ये जो है जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक जो है सभी को माने ये आर्टिकल 16(4) के अनुसार जो है सभी को अधिकार नहीं मिलेगा, आपका जो है रोजगार के क्षेत्र में अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए ये जाति जनगणना और जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये भी हमारा मुद्दा है। हम ये व्यवस्था करेंगे सत्ता में आएंगे तो मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं लोगों की में कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना के तहत से लोगों को हजार बांट रहे हैं। तो इस पे चुनावी क्या लगता है, ये एक चुनावी एजेंडा है या कुछ और है? देखिए ये तो केवल प्रलोभन है, लोगों को लोभ दिखा करके जो है वोट लेना है। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान जो होगा वो व्यवस्था बदलने से होगा और ऐसे व्यवस्था बदलेगी नहीं। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और संविधान में जो हमारा जो लिखा हुआ है वो अगर लागू हो जाएगा अक्षरशः और उसके भावना के अनुरूप, जिस भावना के अनुरूप संविधान लिखा गया है उस भावना के अनुरूप जो है अगर उसको लागू किया जाएगा तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारा जो है सारी समस्या का समाधान है भारत का संविधान। इसलिए जब भी हम लोग चलते हैं तो भारत का संविधान को जो है लोगों को बतलाते हैं, दिखलाते हैं, समझाते हैं कि क्या क्या अधिकार मिला है, कैसे मिलेगा। इसलिए संविधान जानना जरूरी है। संविधान में ये उल्लेख है कि प्रत्येक आदमी को संविधान का मौलिक में संविधान का पालन करना चाहिए। हमारे लोग संविधान जानते नहीं हैं तो पालन क्या करेंगे। इसलिए संविधान की जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए, सभी नागरिकों को होनी चाहिए। और इसलिए हमारा एक ये भी है कि हम जो है अपना चुनाव प्रचार के दौरान जो है संविधान के बारे में ही बतलाते हैं, उसको जागरूकता पैदा करते हैं संविधान के संबंध में। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से देखा गया कि यहाँ संविधान तो ठीक बात है, जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए, कुछ लोग जान भी रहे हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जाति फैक्टर करता है। चुनाव में देखा जाता है कि चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो, फलाना जाति के तो हम फलाना को वोट देंगे। ये संविधान कितना ही बन जाता है लेकिन वो जाति जो लास्ट फैक्टर में आता है, धर्म का नाम पे, जाति के नाम पे, तो इसको कह के राजनीतिक पार्टी आगे निकल रही है और लोगों को मूर्ख बना रही है। क्या बना रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए ये तो समस्या है। भारत में जो है जाति की खेती होती है, जाति प्रधान देश है, हर जगह जाति की बात होती है। और जब किसी से आप मिलते हैं तो आपसे जब पूछा जाता है कि आपका क्या नाम है, आप राजेश कुमार बतलाइएगा, तो वो जो है फिर जो है और जानना चाहेगा कि वो किस जाति का है। और जब तक जाति नहीं जानेगा तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। ये तो है हमारे देश में, लेकिन हम लोग इस सिस्टम को बदल रहे हैं। ये जो है इसलिए हम जितने भी शोषित पीड़ित जो वंचित वर्ग के लोग हैं उसको जो एक पहचान दिए हैं वो है मूल निवासी पहचान। मेरा ये हैंडबिल भी देखे होंगे तो मेरा नाम लिखा हुआ है मूल निवासी रामेश्वर मंडल। हम लोग जाति समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि जाति जो है हमारे लिए जो है कलंक है। जाति हमको जो है हमारे समाज को भेद पैदा करती है। हजार जातियों में बटे हुए लोग कभी आपस में नहीं मिल पाते हैं और इधर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, जो बटेंगे तो कटेंगे। तो बांट कर रखा है किसने? जिन्होंने बांट कर रखा है वही कहता है बटोगे तो कटोगे। अरे भैया तो बांटते क्यों हो? ये जो 6743 जातियों में बांटा किसने है?
जिसको लाभ मिल रहा है उसने बांटा है। लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो बटे हुए हैं, हम लोग को हानि हो रहा है। एक जो है जो बोल रहे हैं वो सत्ता में है और हम लोग जो है सत्ता से बाहर हैं, और बिना सत्ता पाए हमको अधिकार नहीं मिलेगा। संविधान के अधिकार में, संविधान में जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार हमको नहीं मिलेगा। इसलिए सत्ता जरूरी है और हम लोग सत्ता में जाना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि तुम जाओ अपने दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। यानी हमारे वर्ग को बाबा साहब अम्बेडकर शासक बनाना चाहते थे और इसलिए सारा अधिकार दिए हैं। वोट का अधिकार भी इसलिए मिला है कि आप अपने समाज के लोगों को वोट दो, शासक बनोगे तो सारा अधिकार मिलेगा। और ये लड़ाई जो है हम लोग लड़ रहे हैं कि सभी को हम मूल निवासी पहचान पर जो है मैंने सभी को जोड़ रहे हैं, ST SC OBC एंड इससे जो धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी है अल्पसंख्यक, उसको हम लोग जोड़ रहे हैं और इसके आधार पर हम लोग लड़ाई रहे हैं सत्ता पाने के लिए। और ये जाति फैक्टर तो जिसको जाति से लाभ है वो जाति बनाकर चल रहा है आज। ठीक है, देखिए और एक भी बात है, हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं, रामेश्वर मंडल बाई कास्ट चाय है, जिसका पॉपुलेशन यहाँ पर वोटर यहाँ पर करीब 80-90 हज़ार है। वो जो है हिंदू के नाम पर बीजेपी को वोट देता है। अब और JMM खड़ा है तो उधर है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हमको कोई तरजीह नहीं मिल रहा है। तो हम उनको भी मूल निवासी पहचान पर जोड़ना चाहते हैं कि जाति जो है हमारे लिए हानिकारक है, कलंक है, हमको जो है सभी जातियों से अलग करता है। इसलिए हम लोग जो है सब मिल करके ST SC OBC माइनॉरिटी मिल करके एक पहचान पर चुनाव लड़ें, सत्ता हासिल करेंगे तो अधिकार मिलेगा। तो इस बार सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, दोनों वादा कर रही है चाय जाति समाज से कि अगर इस बार हमारी सरकार बनती है तो आपको आरक्षण दिया जाएगा और ST में शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए क्या? देखिए, कोई जो भी वादा कर रही है कुछ नहीं होगा। बीजेपी जो है अनंत ओझा 2 बार जीता है, इसी आधार पर जीता है। अब जो है हेमंत सोरेन जी भी कह रहे हैं हम दिलाएंगे। अभी जो बजट हुआ चुनाव के पहले उसमें कहाँ पास किया गया। इसलिए ये जो है केवल जो है लॉलीपॉप है, हम इसके चक्कर में नहीं है। हमारा है कि हम सत्ता में जाएंगे तो हम अपना अधिकार ले लेंगे। हमको जैसे मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन में भी जो है मछुआ को जो है दिए हुए है कि ST और सरकार जो है को दिया गया है, परामर्श दिया गया है कि ST मैंने मछुआ समुदाय को या मल्लाह समुदाय को या चाय, उसमें चाय आता है तो उसमें जो है उसको जो है अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा देने पर विचार किया जाना चाहिए, इस तरह का लिखा हुआ है। लेकिन मंडल कमीशन जो है सरकार लागू करे तो फिर समस्या का समाधान होगा। ये हो नहीं रहा है तो समस्या तो बनी हुई है। सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो मंडल कमीशन को लागू नहीं कर रहे हैं, मात्र 2 लागू किए हैं। वो भी जो है केवल मंडल कमीशन का जो 27% आरक्षण दिया है तो वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिला है। जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देना है। अगर जनसंख्या जानने के लिए, वर्तमान में करंट जनसंख्या जानने के लिए जाति जनगणना होती है, फिर जाति जनगणना पर आगे हैं तो जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर हम 65% या 70% हैं OBC तो उसके हिसाब से हमको आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर ये जो है चाय को जो है अलग से आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ेगी जब 70-60% हमको आरक्षण मिलेगा। ST SC जैसा प्रमोशन, आरक्षण में प्रमोशन मिल जाएगा और वो सारी सुविधा मिल जाएगी जो ST SC को मिल रही है। तो फिर हमको जो है अलग से चाय को SC में जाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। सीधी बात है। जो लड़ाई हमको लड़ना चाहिए, हमारे चाय के लोग जो हैं, चाय विकास समिति वाले लोग लड़ नहीं रहे हैं और छोटा सा एक मुद्दा लेकर के जो है लड़ रहे हैं और इसलिए अधीर मंडल को खड़ा किए हैं कि उससे जो है हमको लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि वो जो है ये काम जो है JMM के फायदे के लिए कर रहा है। और लड़ाई तो हमारी JMM से है, क्योंकि जो है अनंत ओझा जो खड़े हैं उनके बीजेपी के वोट जो अनंत ओझा के विपक्ष में हैं वो सारे वोट हमको मिल रहे हैं। अच्छा। और जो एक सुनील यादव हैं, वो सशक्त निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो वोट बीजेपी और JMM का काट रहे हैं। इसलिए हम सीधा निकल रहे हैं चुनाव में,
हमको कहीं दिक्कत नहीं है। सीधी मेरी लड़ाई जो है जेएमएम से है, इस पार्टी की लड़ाई जेएमएम से है। मतलब आपका जो प्रतिद्वंदी है मुख्य रूप से वो जेएमएम को मान रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पे खास कर संथाल में देखा जा रहा है अभी जो ज्यादा पकड़ा हुआ बांग्लादेशी मुद्दा का, कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, तो आखिर ये बांग्लादेशी घुसपैठिया किसे माना जा रहा है? ए भैया, ये हमारा मुद्दा नहीं है, समझ गए? ये उन लोगों के लिए है जो अलग अलग करके वोट लेना चाहते हैं। वो जो आरएसएस वाले लोग हैं, ये बीजेपी वाले लोग हैं जो हिंदूवादी बनते हैं, ये इनका हमेशा तोड़फोड़ की नीति होती है और ये समस्या को पैदा कर रहा है। तो वो तो कह रहा है कि डेमोग्राफी यहाँ का बदल रहा है। हम डेमोग्राफी की बात नहीं करते, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, समझ गए? जो लोग हैं देश में, भारत में हैं, उसको जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर क्षेत्र में समान, ये आपका जो है आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए हर क्षेत्र में। हम ये जानते हैं, डेमोक्रेसी में हम फंसेंगे नहीं, डेमोग्राफी में हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि ये उलझाने वाली बात है। तो मुख्य रूप से आप इस बार स्पष्ट हैं कि आपकी जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल, हम स्पष्ट है, निश्चित है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है बहुत सशक्त मुद्दा है। हमारा जो है हैंडबिल है, उसको पढ़ करके लोग बोलते हैं कि आपका तो सबसे यूनिक ये जो है आपका मुद्दा है। तो अभी आपने देखा कि अभी हमारी बात रामेश्वर मंडल जी से हो रही थी। उनका कहना है कि इस बार राजमहल विधानसभा चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है किसी जात पात पे नहीं है। ये मुख्य रूप से है कि किसी भी वर्ग को आज़ादी मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, इसी आधार पे संविधान की हर जानकारी उनको तक पहुँचे, यही हमारा काम है और इसी उद्देश्य के साथ में चुनावी मैदान में वो कूदे हैं। तो आप इसी साथ अटल भारत न्यूज़ में बने रहें। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।